भूमिका में कवि के कहना हो, ए भैया जिस पे हमारा आपका अवतार हुआ है, जिस धरती पर हम और आप जन्म लिए हैं, यह मामूली धरती नहीं है। एक से बढ़कर एक संत, एक से बढ़कर एक भक्त, एक से बढ़कर एक दानी, इस धरती पर एक से बढ़कर एक ऋषि पैदा हुआ। ए भैया तो यह मामूली धरती नहीं है, जो ना धरती पर हमार आपका अवतार भइल है। तो चार लाइन भूमिका में कवि का कहना हो, कैसे? भारत भूमि भारत की है स्थली, जहाँ देव ऋषियों ने खुद को तपाया, महज साधना से बने सत्यवादी, साधना जोग का जिसमें पंचम उड़ाया, गहन वेदना ले दिया चेतना जो सर किसी के भीतर पे न अपना झुकाया। अरे दीनेश सत सत नमन उनके चरणों में, जिसके बल पे बदल दी मानवता की छाया। सत सत नमन उनके चरणों में, जिसने पल में बदल दी मानवता की छाया। ए भैया भक्त तो बहुत हुए, संत बहुत हुए, लेकिन अगर संतों का नाम लिया जाए तो हमारे भगवान संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का नाम पहले आता है। हम जिस भगवान को आज पूज रहे हैं, भक्ति भजन कर रहे हैं, ऐसे भगवान के विषय में ये हमार 10-20 मिनट का चर्चा है। गजल का अंदाज दिहल गेल मास्टर, कैसे? क्या बात है? यह गजल हो, कोई प्रेमी प्रेमिका का बात है। क्या बात है? कोई प्रेमिका मजबूर होकर के अपने प्रेमी से कहती है, का कहले बा? और बजवा नीचे करो, और नीचे करो, हाँ नीचे थोड़ा सा करो, कम सुनाता। हेलो चलो। यह कहना हो, वह प्रेमिका कहती है, क्या कहती है? अरे दिल लेके जा रहे हो, अरे दिल लेके जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम? दिल लेके जा रहे हो, क्या बात है? जियो। दिल लेके जा रहे हो, दिल लेके जा रहे हो, दिल लेके जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम? वाह क्या बात है? अरे दिल लेके जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम? जब याद तेरी आएगी, अरे जब याद तेरी आएगी, रो रो मरेंगे हम। जब याद तेरी आएगी, रो रो मरेंगे हम। जब याद तेरी आएगी, रो रो मरेंगे हम। ए भैया ये तो गजल है, लेकिन बिरहा में कवि ने सुंदर भाव दिया है, कैसे? अरे जब तक धरा गगन है, अरे जब तक धरा गगन है, बाबा का नाम है। जब तक धरा
धरा गगन है, बाबा का नाम है। क्या बात है? अरे जब तक धरा गगन है, बाबा का नाम है। अरे दलितों के उस खुदा को, अरे दलितों के उस खुदा को जुग जुग सलाम है। दलितों के उस खुदा को जुग जुग सलाम। ए भैया, जब तक यह सूरज चांद रहेगा, जब तक धरा बहती रहेगी, तब तक हमारे भगवान संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का नाम रहेगा। अरे वाह! ए भैया, यही से कहानी का स्टार्टिंग है। सर के अंदर भाव दिहलिए। ला रे ला ला रे ला 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 रे ला 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 रे ला। एक पति बढ़ाओ वहां से। तो क्या बात है? लर ला ला रे ला 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 रे ला 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 रे ला। यही धरा जो जहां देव ऋषि आए थे, परम धर्म से जो समाज को जगाए थे। धूम पाखंडियों का इतना अपने मान रहा, शर्म से रोती उस दम धरती आसमान रहा। ये देखे वही लाइन में, धूम पाखंडियों का इतना अपने मान रहा, शर्म से रोती उस दम धरती आसमान रहा। माई कर्मा देवी रघु की दमनवा हो, दिन रविवार था पैदा भई ललनवा हो। नाम रविदास पड़ा बालेपन उमरिया में, भगवान भक्ति की वो चल पड़े डहरिया में। बटा कलेश में सुनिए दोनों प्राणी के, सोचे इतिहास अपनी मन में मन गलानी को। ए भैया, चारों तरफ महामारी की बीमारी फैली हुई थी, छुआछूत चरम सीमा पे था। मनवादियों का यह व्यवस्था था साथियों। आज जब चरम सीमा पे थी, छुआछूत की बीमारी चारों तरफ फैली हुई थी, उसी समय बाबा काशी की धरती पर, आज काशी की धरती पे चांद उगा। रविवार का दिन था। माता कर्मा के गोदी में एक ठे फूल खिलल। माता कर्मा के गोदी में फूल खिलल है बाबू, और पिता रघु फूले ना समात हवन। केहू की घर में भैया जब बेटा चाहे बेटी घर में पैदा हो जाई तो बड़ी खुशहाली होला। वैसे तो कुछ लोग हमारे धरती पर ए भैया अगर बेटी घर में पैदा हो गई तो भोजन टमाटर नियर बटूर चाहिए। बेटी घर में पैदा हो गई, कुछ लोगों के बात बताओ थी, सब वैसा नहीं खे। लेकिन जब घर में बिटिया पैदा हो जाई तो घर में से जब निकलिए कहिए का हो का भइल ह, तब कहिए कि बेटी भइल है। इतना नरम से आवाज निकली है। आज साल भर का 6 महीना का भक्सावा लड्डू लिया के बटी है। जौन बाजारी में केहू ना पूछे
लेकिन जब लड़का पैदा हो जाई तब बेहया के फूल नियर फुला जाए हैं। बेहया के फूल हाँ हो। जब लड़का पैदा हो जाई तो फूले ना समाई। घर में से निकलिए कालर टाइट करके का हो ए फलाने भैया का भइल हो। अरे बेटा न पहलो बेटा पैदा भइल ए भैया भट्टी चालू हो जाई। वही ताजा रसगुल्ला छनाए लगी। व्यवस्था बन जाई कि हमार बेटा पैदा भइल है। लेकिन बेटी बेटा में अंतर ना रखे के चाहिए। क्या बात है ए भैया। ठीक उसी तरह से आज भी परंपरा है कि जब घर में लड़का पैदा होला तब बड़ी खुशहाली हो जाले। लोग पान बीड़ी सिगरेट समोसा रसगुल्ला जेकर जैसन व्यवस्था रहेला लड्डू बाटेला। आ ननद लोग सौर लिपाई लेवली हो जाई से का हो सौर लिपाई जाने लो पहले सौरी पोता जोने घर में लोग 12 दिन रह ओके सौरी घर बोलल जा। ननद हो जाई से नेक जोग मांगा। लेकिन अब तो अस्पताल में सब कुछ हो जाता। लेकिन ठीक उसी तरह से बाबू जब हमारे भगवान संत रविदास जी जब जन्म लेते हैं काशी की धरती पर माता कर्मा की गोद में पिता रघु एकदम खुशी से झूमत हवन चहल पहल बा। तो लड़का जब पैदा हो गई तो धीरे धीरे आज संत रविदास जी बढ़े लगलन। तब पहले खाली रविदास जी नाम रहल। जब रविदास जी बढ़े लगलन बाबू धीरे धीरे लालन पालन होत बा धीरे धीरे श्याम भइलन। लेकिन जब जन्म लेहलन त जैसे 5 साल 6 साल का भइलन वही तरह से बाबू बचपने से मनवा इनका भक्ति में रमल रहल भजन में रमल रहल भक्ति में ना चुका पूजा पाठ करो। ए भैया जब भक्ति भजन करा धीरे धीरे सियान भइलन तो घर का लोग कहलन माई बाबू परेशान हुआ कहलन कि आखिरकार यही तरह जिंदगी भर तो पगला गए रविदास पूजा पाठ करत रही हैं तो आखिरकार कैसे जीवन नैया पार कैसे हुई। यहाँ तक प्रमाण मिलता है बाबू कि रविदास जी जब सियान हुए जवान हुए तो माई बाबू शादी कर दिलन। आज जब शादी करके घर में दुल्हन लिया दिलन तब देखे सोचे लगलन माई बाबू की आज तक रहते इनके कैसो हमन खियौली जा। आई बुझात बा कि अपन तो खर्चा उठाई न बोला मेहरुओ हमन लिया दे शादी करके आई मेहरुओ का भार के उठाई। मन में धीरे धीरे कलेश पैदा होके लगल तो रविदास जी के साथे कैलन लोग का यहाँ तर्ज बदल गई मास्टर। ओहो क्या बात है बहुत अच्छे बहुत है। इहे तरज का बोल है जो रउआ लोग सुनली एकरे पहले। अरे बा सिलावट पे चूड़िया सिलावट पे चूड़िया फोरे लुए जान सिलावट पे चूड़िया क्या बात है। सिलावट पे चूड़िया फोरे लुए जान अपना राजा जी के दिलवा काहे तोड़ लुए जा। क्या बात है परिवार में कलेश पैदा हो गई कि रविदास का शादी भी कर दिहली जब मेहरारू आ गई कैसे खर्चा उठी कैसे खर्चा चली। तो रविदास जी के ऋषिया के माई बाबू डांट के फटकार के कैलन का सीधे अलग हो जा। रविदास जी अपनी धर्म पत्नी को लेकर के बाबू गईलन कहाँ जब घर के लोग निकाल देहलन ऋषिया के तो कहाँ लेके जात हवन कहना बा। घरवा से गईले रविदास जी निकाल घरवा से गईले
होई गईले बेहाल, मेहरी के साथ होई गईले बेहाल, मेहरी के साथ होई गईले बेहाल। घरवा से गईले रविदास जी निकाल, मेहरी के साथ होई गईले बेहाल। डाली कूस का पालनिया दिनवा बितावेले होना। क्या बात है, बहुत अच्छे। डाली कूस का ए भैया, जब घर से लोग माई बाबू निकाल दे हैं तो हर खर्चा हम ना उठा पाओगे। परिवार को लेकर के अपने धर्मपत्नी को रविदास जी चल दिए। वही काशी की धरती पर जाके गंगा जी के किनारे कूस का झोपड़ी डाल देहलन। लेकिन ये भैया, कतनो गरीबी रहे, कतनो बोली गारी डांट सुनो, लेकिन उनका भक्ति से मन ना हटे। वो अपन काम चालू कैले रहा। कूस की मड़ई में ये देखे श्री सुभाष चंद्र आनंद साहब, आपकी ओर से 100 रुपया देकर के सम्मानित किया गया। आपके चरणों में बहुत प्रणाम है, सबके प्रणाम बा। 100 से जय भीम नमो बुद्धा, बहुत बहुत साधुवाद है। और हमारे साहब जी माननीय श्री ज्ञानदास आर्या जी और हमारी मैडम साहिबा जी। अरे वाह, अब इन मैडम जी का आशीर्वाद ना आयल साहब, बहुत देर होत बा। अरे आई भाई, 100 से जय भीम नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद है। कहना हो जब साहब का आशीर्वाद, अब तो आपको का हम जानते आशीर्वाद नहीं आयल है। आई कहे ना, ठीक बात, दोनों जानी के साथ ही आई। ठीक बात, वैसे पति पत्नी दोनों जानी एक सिक्का का पहलू होला। अरे वाह, तो एक ही बार आशीर्वाद मिली माई बाप का तो ठीक है रहे। कहे ना, सबके 100 से नमस्ते प्रणाम हो। कहना हो ए भैया, जा करके वही काशी की धरती पर गंगा जी के किनारे झोपड़ी कूस कर डाल दिए। वही झोपड़ी में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी जिंदगी बितावे लगल। वही में अपन भजन गावो। ए भैया, कैसो जीविका चले, पत्नी के लेके जिंदगी काटे लगलन, भक्ति भजन में रमल हुआ। ए भैया, कौनो चीज जब धीरे धीरे उठान रही तो कम चर्चा रही। चाहे कोनो कला के क्षेत्र में ले लो कि अब आदमी सीखत रही, शुरुआत रही तो कम चर्चा रही। आज जब धीरे धीरे लोग जान जइहन, अरे वाह, तो ओकर महत्व कुछ और हो जाई। ठीक उसी तरह से वही कूस की मड़ई में रविदास जी जिंदगी बितावा। ए बाबू, अगर केहू जाए तो केहू के झाड़ फूक दे तो ये बतिया का धीरे धीरे चर्चा होखे लगा। अरे वाह, तो चर्चा भइल तो गीत यहाँ लगल मास्टर। क्या बात है, तर्जवा तो सुनल गई रउआ लोग, लेकिन बिरहा में भाव दिहल गई। कहना हो कैसे, और तैयारी से कहना हो, दिनवा बितावे बाबा, मन के मनावे बाबा, मन के मनावे दिनवा बितावे बाबा, मन के मनावे बाबा। ओहो, क्या बात है, पैसा रुपया तो आई बहुत, अब बहुत जाई। ए देखे ए हमारे साहब जी, हम लोगों के आदर्श, हम लोगों के गौरव, हम लोगों के
एक तरह से माँ बाप जिनके माध्यम से यहाँ से लेकर लखनऊ की धरती तक आशीर्वाद हम जैसे कलाकारों को मिलता है, एक परिवार जैसे आशीर्वाद मिलता है। हमारे साहब जी माननीय श्री ज्ञानदास आर्य साहब आपकी ओर से यह हमारे लिए 500 नहीं है, 5 लाख 5 करोड़ के बराबर है। आपके चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। एक जोर से जय भीम नमो बुद्धाय बहुत बहुत साधुवाद है। अब वही साहिबा जी का आशीर्वाद नहीं खे आई, बहुत बहुत साहिबा जी को भी हम प्रणाम करते हैं। एक जोर से जय भीम नमो बुद्धाय करते हैं। पूरे परिवार को हर मोड़ पर तरक्की मिले, कभी दुख का सामना ना करे के पड़े। कहना हो दीनवा बितावे बाबा मन के मनावे बाबा, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के बाड़ी है, मन चंगा तक कठौती में गंगा। अरे बा ए बाबू आज देखे बाबा गरीबी में जिंदगी बितावा, लेकिन मन से दिल से भक्ति भजन करत रहे। कहना हो कैसे दिलवा में भक्ति जे करे बात मजबूता हो, बात मजबूता हो। ये छोटे मुन्ना बाबू अंकित की ओर से 100 रुपया देकर सम्मानित किया गया। हर वर्ग पर सफलता मिले, तरक्की मिले। जिस तरह माई बाबू की गोद में जन्म ले ले हम वही तरह से पढ़ रोशन करा। कहना हो दिलवा में भक्ति जे करी बात मजबूता हो, भरत बाबा सियत रहले जूता हो, बाबा कसोर भैले चारों ओर आजोर भैले। ओ
झाड़ दा फूक दे तो ठीक हो जाए। ए भैया ए बतिया का चर्चा हो गई, पूरा शोर हो गई कि संत रविदास बहुत बड़ा भक्त हवन, बहुत बड़ा पुजारी हम, बहुत बड़ा पूजा पाठ करे वाला हवन। ए बाबू जब इतने बतिया जब चर्चा भइल त के गलानी होखे लगल, यहाँ टेरी का भाव दिहल गइल। अरे फहराई पंचम, अरे फहराई पंचम भक्ति का सदा, अरे फहराई पंचम भक्ति, फहराई पंचम भक्ति का सदा, जरे मनुवादी ढोंगिया अपन देश छिपाई, अरे छिपाई, अरे छिपाई, जरे मनुवादी ढोंगी अपन जाल बिछाई, फहराई पंचम भक्ति का सदा। ए भाई हई देखा जब चर्चा उठल तब मनुवादी के कान तक टकरा गई। और जब मनुवादी सुनन बाबू तो एकदम जे तरह पेट में चूहा को देख कलछुल लोटे वही तरह एकदम बेधे लगल। अरे बाप रे बाप, जात का चमार, जात का चमार होके आ भक्ति भजन करत सब जात हम माथा टेकत बा, आ जूता चप्पल सिए वाला आदमी आ इतना बड़ा भक्ति में रम गईल कि जात केहू झारत फूकत, जे झरला फूकला से भी ठीक हो जात बा। कितना बड़ा भक्त। मनुवादियों को यह नागवार लगा बाबू कि हमनी की रहते एक चमार वंशज में जूता चप्पल सिए वाला इंसान पुजाई ई कैसे हो सकेला। देखे बाबू जब 5-7 पंडित मिल करके, ज्ञानी मिल करके इकट्ठा हुए, आज जे तरह रउआ लोग बैठल बाड़ी वही तरह से बैठ के मीटिंग कैलन। आज जब मीटिंग कैलन कि ऐसन कभी ना होके दिहल जाई, मीटिंग करते हैं कि प्लान बनावल गईलन, एकता बना करके आ चल दिए। कहलन कि हमानी का लगत है कि ये देश में मनुवादी व्यवस्था ना हो पाई, ई जब तक ले जी आ तब तक ले हमानी का चारा ना चली। ई कितना बड़ा भक्त, कितना बड़ा पंडित है, अपने में सोचे लगलन कि अब हमान का जलवा लगत है कि कायम ना हुई। तब मास्टर यहाँ गीत बदल गई, कैलन का इहे तरज का बोल है जब रेडियो रिकॉर्ड से रहुआ लोग सुनीला। कैसे के जन्मवा दिहल के मारे टोकी आयर के, मारे टोकी आयर के, मारे टोकी ये जन्मवा दिहल के मारे टोकी आयर के, मारे टोकिया हो के दिहल घरवा से निकालन हो राम किया हो रमारे। बढ़िया बढ़िया मिलके चलल होन कहाँ ओ राजबे राजा जेकर नाम बतावल गई विश्वजीत राजा। राजा के पास गईलन, झुक के प्रणाम कैलन, कहिए क्या समाचार है, कोई विशेष बात है। कहलन कि ना सरकार, विशेष बात बटलो बा नहियो बा, आप लोग चाहते क्या है। कहलन कि देखी हमनी के यहाँ चल के देखी आपे की राज्य में एक संत ऊपर आ गई रविदास नाम का।
उ संत अपने भक्ति से इतना जलवा कायम कैले बा कि लोग जात हवा चरण छुअत हवा केहू के फूक देत बा झाड़ देत बा तो लोग ठीक हो जात हवन। हमनी के लगत हो कि हमन के व्यवस्था ना चली सरकार, पतरा धरा जाए। का चाहत हो आप लोग? विश्वजीत राजा पूछते हैं तो पंडित वो हम मनुवादी सब मिल करके बताते हैं कि हमन के इहे चाहत नहीं जा। कहलन राजा विश्वजीत पूछलन कि का चाहत हुआ? कहलन की सरकार बड़ा भक्ति भजन में नाम बा, बड़ा सत्यवादी भइल हवन, बड़ा भक्त हवन, तो एक परीक्षा छोटी मोटी ले ली जा। राजा साहब कहे कि जैसा आप लोग का आदेश हो हम तैयार हैं, क्या चाहते हैं? कहलन मनवादी मिल करके वह 5-10 पंडित जब जुटे थे तो बतावत हुआ राय कि ये सरकार हमनी के यह चाहता नहीं जा कि एक ठे आपके दरबार में सोने का गाय बनावल जा। यही माँ रविदास का परीक्षा भी हो जाई, हमन का बात भी रह जाई। कहलन कि सोने का गाय बनावल जा आ वही गाय के और रविदास से कहल जाला कि जीवित करा। आज जब जीवित राजा सवाल कर दिए कि जब जीवित अगर वो सोने की गाय के वो कर दी तब का करबो? तो वो 5-10 पंडित मिल करके मनवादी कहते हैं कि अगर वो गाय के जीवित कर दी तो समझ ले कि हमने का उनका भक्त हो जाए, हमनो रविदास रविदास कही के झूमे लगल जाए। अरे बा भक्त हो जाए उनका। यही शर्त राजा विश्वरूप से बाबू 5-10 पंडित मिल करके बतलाते हैं। कहलन के ठीक बा। राजा साहब अपने मंत्री को भेजते हैं, भैल का मास्टर कैले का हमारे राजा साहब पंडित लोग का बात मान के का कैले राजा साहब? विश्वजीत राजा कैले राज्य में ये लानावा, अरे राज्य में ये लानावा हो बढ़ल सर दर्दी बा कपारन हो राम पिया हो रामा रे। सोने की गैया आई दी है जो जियाई, अरे दी है जो जियाई हो मानी जाई बूना का से हारन हो राम किया हो रामा रे। मानी जाई बूना से हारन हो राम किया हो रामा रे। हई देखो उस समय राजा बात मान गए और प्लान रच दिए, तब सरकार यही राज दरबार में सोने का गाय बन जाए। देखे बाबू धावन को भेजते हैं, मंत्री को भेज दिए। राजा विश्वरूप कहे कि जाओ इस पत्र को लेकर जाना और रविदास जी के हाथों में देना। जब मंत्री लेकर के लेटर वह पत्र को गया, रविदास जी के पास पहुंचलन तो पत्र उठा के देखलन तो पढ़त हवन कि आपको राज्य दरबार में राजा साहब ने बुलाया है। अरे बा राजा साहब ने बुलाया है। रविदास जी पत्र पढ़ के सोचे लगलन कि ए भाई ये तो लगत है कि कोनो गलती ना हमरा से हो गई, राजा कहे आज बुला दिले बड़न भाई। हो सके कि राजा साहब के जुतवा फाट गई लोग। ए भैया देखे उस समय चलते हैं, चलल हन रविदास जी भगवान हमारे चले हैं बाबू राज दरबार में बाबा। तो भैल का यहाँ तर्ज को संकेत बा कवान ये तर्ज का बोल है। कौनो ननद अपने भौजाई से कहला ए भौजी मने हर साल का दिन चली गई,
लेकिन असो के दिन लगा था कि चलिए जाइए। जाड़ा निकलिए गई, गर्मी आए वाली है। इस जाड़ा समाप्त होके वाला है। हर साल के दिन भौजी कह के टाल दे। नंदी कहत या भौजी से का कहे तर्जबा, अरे कही दा भौजी भैया भौजी से, अरे कही दा भौजी भैया जी से, कही दे मोरे गवनवारा, कही दे मोरे गवनवारा। हाँ, कुछ सहयोग राशि और आया है, वो इस प्रकार है। संतोष पासवान जी की तरफ से 1000 रुपया, चिनके गौतम की तरफ से। आप लोगों के मनोरंजन बदे बीच बीच में तर्ज होत रही तो ठीक है बा। चटनी का काम करी हो। ए भैया नंदी कहत या भौजी से, भौजी मने हर समय का दिन चल गए, असों का जाड़ा चलिए गई, लगत है कि हमार व्यवस्था ना करबू। का कहे मास्टर, क्या बात है, अरे कही ना भौजी भैया जी से, अरे कही ना भौजी भैया जी से, कही दे मोरे गवनवारा, कही दे मोरे गवनवारा। कही दा भौजी भैया जी से, अरे कोई दे मोरी गवनवारा, जानी दी है कुंडा दौरी, जन दी है गहनवारा। ए भौजी ना हमें कुंडा चाहिए, ना दौरी चाहिए, ना कोठा अटारी चाहिए, तब कर लेबू। 2 गो चीज दे दी है। 2 गो चीज का लेके करबू भौजी, हम चौकी और बेलना हम लेके गौने चल जाई। ए ननद ससुरा में जाइबू चौकी बेलना लेके, चौकी बेलना के करबू का तो बतावत बा 2 गो सामने आती हो, अरे चौकी औरी बेलना रामा का करबू, अरे लोहिया काट देवरा हंसी है, लोहिया काट देवरा हंसी है, बेलत के सजनवारा, बेलत के सजनवारा। ए भैया लेकिन है कहानी से ध्यान न हटे। रविदास जी पत्र को पढ़ते हैं, कहलन राजा साहब काहे हमें बुलौलन। मंत्री कहला कि तो हमें ना पता है। ठीक है, चल दिए रविदास जी। जाते जाते पहुंच गए राजा विश्वरूप जी के दरबार में। जब राजा विश्वजीत के दरबार में पहुंचे हैं, जब पहुंचलन झुक करके प्रणाम करते हैं। आइए आइए रविदास जी बैठिए। राजा साहब बैठावत हवन। सरकार हम बैठब ठीक बा, लेकिन हमें दिल में दुख बा, दिल में शंका है, बात काहे आप हमें पुकारली है आज। राजा बतावत हवन, आपके भक्ति का पंचम लोग लहरा रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं
कि कुछ का मड़ई में जिंदगी बितावत हवन, लेकिन भक्ति भजन में कोनो जोड़ ना है। जूता चप्पल सिए वाला, लेकिन भक्ति में कोनो जोड़ नहीं खे। तब सरकार का कहल चाहते हैं, कला हमें एक बात सुनिए। राजा जब पूछत हवन तो बतावत हवन संत रविदास जी का बतौलन मास्टर, हाथ जोड़ के पूछा तरन, ए सरकार काहे हमके पुकर ली हाँ, का कहलन? अरे आइले रविदास तहिया, अरे आइले रविदास तहिया, राजा की समनवारा। क्या बात है, बहुत अच्छे। आइले रविदास तहिया, आइले रविदास तहिया, अरे राजा की समहनावा रामा, कौन कसूर कैली, कौन कसूर कैली, बोले ले बचनवा राम, कसूर कैली, बोले ले बचनवा राम। विश्वजीत विश्वजीत राजा कहले धमकी दिखाई, क्या बात है? सोना की गैया के देव तू जियाई हो, देव तू जियाई। नहीं तो जान जाई भक्ति की करनवा रामा, आफत में पड़ल बाटे, आफत में पड़ल बाटे, बाबा का परनवा राम, बाबा का परनवा राम। राजा साहब कहे कि हम लोग इसीलिए बुलाए हैं कि आपके भक्ति का चर्चा चारों तरफ है। तब साहब का कहल चाहतनी, राजा विश्वजीत बताते हैं कि जो हमारे दरबार में यह सोने की गाय, सब मजदूर लग गईलन, जितना वो नगर का सुनार रहा लपट गईलन, सोने की गाय को बना दिए बड़ी खूबसूरत। सोने की गाय एकदम गला में मोती का माला, मोती का सींग पर लटका दिए। ए भैया मने ओकरे सुंदरता में कोनो कमी ना रहे, सिर्फ समझ लगी प्राण डालल ओमा बस बाकी रहे। सोने की गाय खूबसूरत बना करके तैयार कर दिए। राजा साहब कहे कि जो हमारे राज दरबार में ये सोने की गाय है, इसको आप जीवित कर दीजिए। आपका हम बहुत चर्चा सुने हैं, बहुत भक्ति भजन सुने हैं कि रविदास जी का कोई जोड़ नहीं है भक्ति में। इस गाय को आप जीवित करिए, मैं मान जाऊंगा कि हाँ आपके भक्ति में कोई कसक नहीं है। ए भैया
देखे रविदास जी बतावत हवन पहपट में भाव दिहल गई कैसे। अरे कहले बाबा राजा से सुनाई दूधवा लाइना, अरे कहले बाबा राजा से सुनाई दूधवा लाइना, आ सोना कई गैया देव जी आई दूधवा लाइना। बहादुर तो सुनी के अवाक भइले राजा तब ने छनवा हो, आप बुद्धि चकर आइल बाटे बाबा की समहनवा हो। अरे गिरे चरण पर तुरते या लपटाई दूधवा लाइना, आप बाबा कहे लगले तब समझाई दूधवा लाइना। अरे जिया बहादुर, अरे जिया बछरू क्या बात है। राजा साहब कहे एक तरफ वह पंडित सब बैठे हैं, एक तरफ राज दरबार में राजा साहब बैठे हैं, बीच में सोने की गाय लगा है। ए बाबू ए बहनी तीन शांत होखा, शांत रहो। इहे बिरहा में मूल मंत्र बा। अपनी बिरादरी में अपने खून खानदान में कबो कबो ऐसा अवसर आवेला, उहे ना निकल गेला। ई नहीं कि आज हमने का मूर्ति रख देने जा, यही तो हम लोगों की बिरादरी में हम लोगों में यही कमी है कि जब बढ़िया बात आई तो उसमें नींद आवे लगी या चाहे हल्ला होके लगी, चाहे मारी हो जाए। ए भैया एकता बनानी है, ई नहीं कि भगवान का जब जन्म भइल संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्म आज उत्सव मनावल जात बा। अरे बा त दिन आइल ई हालात आइल समय आइल तो मिलजुल के मना ला आ फिर भुला जा, यही तो हम लोगों में कमी है। ए भैया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी 14 अप्रैल को हम लोग बड़ा धूमधाम से मनाते हैं, उनके बातों को विचारों को सुनते हैं कहते हैं, लेकिन साल भर सब जाके सुत रही तो एक तरह से ना हुई, बड़ा संघर्ष करे की पड़ी। इतना मुद्दत के बाद इतना हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी कितना कष्टों का सामना किए। आप लोग सोचिए, किताब लेकर के पढ़िए बाबा साहब की किताबों को, बातों को, वाणी को, उस किताब में पूरा समाहित है। उस वाणी को सोचिए, सुनिए, पढ़िए, समझिए, तब न ज्ञान बुद्धि का विकास खुली। ए बाबू राजा विश्वजीत कहे कि ये जो सोने की गाय है इसको आप जीवित करिए। ए भैया संत रविदास जी कहे लगलन, सरकार मैं इस सोने की गाय को मैं जीवित कर दूंगा, लेकिन उसमें लेकिन है, मेरा भी एक छोटा सा प्रश्न है, सवाल है। छोटी सी एक बात है। कौन बात कहलन रविदास जी का कहलन मास्टर, आल्हा में भाव दियल गई। क्या बात है कि हाय राम की भक्ति भजनिया, अरे भक्ति भजनिया होले ऐसन लगनिया भैया, जेकरा के आगे हाई झुकल सनसा, कहे रविदास राजा, कहे रविदास राजा की है पजरवा भैया, कौन गुमान में तू बारा सरा
ए भैया, राजा साहब से संत रविदास जी कहते हैं कि सरकार मैं इस सोने की गाय को जीवित कर दूंगा, लेकिन आप इस गाय का मुझे थोड़ा सा दूध लाकर दे दीजिए, मैं जीवित कर दूंगा इस गाय को। राजा अवाक, जितने पंडित बैठे थे सभी लोग अवाक हो गए। अरे उसी में से एक पंडित खड़ा होकर के बोलता है, राजा राजा साहब सुनिए, यह रविदास जी क्या कर रहे हैं कि सोने की गाय के दूध से, मैंने इस गाय का दूध हमें थोड़ा सा ला कर दीजिए तो मैं इस गाय को जीवित कर दूंगा। अरे एक सोने की गाय कैसे जीवित हो सकती है? तब वही संत शिरोमणि गुरु रविदास जी कहते हैं कि जब सोने की गाय दूध नहीं दे सकती है तो सोने की गाय कैसे जीवित हो सकती है? अरे वाह, सही हो भैल का मास्टर कहना हो। लज्जित होके राजा गिरल चरनिया भैया, हमारा से भूल बाबा भइल बरिया। सेवक बना ली बाबा। ए बाबा देखिए, वही से मनुवादी लोग का भाषा बदले गल, उस पंडितों का भाषा बदलने लगा, तब बाबा कही के पुकारे लगलन। किसको? हमारे भगवान को, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को। जब रविदास जी के वाणी से सुन लिए कि जब सोने की गाय दूध नहीं दे सकती है तो सोने की गाय जीवित कैसे हो सकती है? राजा खड़ा हो गए और खड़ा होकर के ताली ठोकने लगे, ताली बजाने लगे कि वाह संत रविदास, ऐसे ही आपको संत नहीं कहा गया है, ऐसे ही आपके भक्ति का पंचम नहीं लोग लहराए हैं, इसमें गुण है। आपने इस प्रश्न का, इस सवाल का क्षण भर में उत्तर दे दिया। हर सवाल का जवाब आपने एक शब्द में दे दिया, सब लोग मान गए। राजा जी शीश झुका लिए, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करने लगे। अब जो 8-10 पंडित जुटल रहलन, हे बाबू वो अभी शीश झुकाए हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को। तो कहना है, लोग कहते हैं कि आप महान हैं, ऐसे ही नहीं आपके सामने नाम के संत लिखा गया है। कहना है, सेवक बना ली स्वामी, सेवक बना ली स्वामी, पड़ता निपैया भगवन। हमारा के चाही नहीं राजा दरबार। राजा साहब विश्वजीत राजा प्रसन्न होकर के संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को कहते हैं, माथा झुकाए सभी लोग, जितना पंडित जुटल रहलन, मन में एकदम घमंड था कि हमनी जैसन केहू पंडित नहीं खे। सब लोग संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में झुक करके प्रणाम किए और राजा कहे कि मैं आपको राजपाट यहाँ का लिख दूंगा। हाथ जोड़ लिए संत शिरोमणि गुरु रविदास जी। आजकल के आदमी हुई है भैया कुछ परसेंट, तो कहतन के इतना बढ़िया महल राजा का राजगद्दी मिल जाई, ऐसे बढ़िया काम साधुए लोग रहे तो टूट पड़े। लेकिन हमारे भगवान श्री संत रविदास गुरु जी कहे कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत राजपाट कुछ नहीं चाहिए, मुझे इतना बहुत है। आप लोग मान गए हमारी बात को, आप लोग हमें प्रणाम किए, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए।
इतना ही हमारे लिए बहुत है। क्या बात है? आखिरी लाइन में कहना है, अरे अरे राजा गइले करनी पर, अरे राजा गइले करनी पर शर्माई बाबूजी, तब से रविदास जी मन में गई बसाई बाबूजी। राजा गईले करनी पर शर्माई बाबूजी, तब से रविदास के बन गईले अनुयायी बाबूजी। अरे वाह! तब से पूजा भक्ति भजन राजा साहब वह पंडित सब लोग मान गए कि हमारे रविदास जी ऐसा कोई भक्त नहीं है, आप पूजने के लायक है। आज से हम लोगों का गुरु आप हुए। कहना है कि माफ करी बाबा जवन भइल हमसे भूल हो, आया बसे दे दी अपने पौआ का धूल हो। अरे सेवक बन के कर्जा दे चुकाई बाबूजी, तब से रविदास के बन गए अनुयायी बाबूजी। तब से वह राजा वह पंडित मिलकर के आज मान गए संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को, भक्त चरणों में झुककर प्रणाम किए। सब लोग मान गए कि हाँ एक सत्यवादी भक्त आप हैं, आप पूजने के लायक हैं। देखे तो आज देश में जलवा कायम हुआ हमारे भगवान का, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का। तो तभी से आप लोग देखे जगह जगह गांव में चट्टी चौराहा पर मूर्ति रख करके, प्रतिमा रख करके लोग आज के दिन पूजा भक्ति भजन कर रहे हैं, जुलूस लेकर के अपना जय जयकार मना रहे हैं। तो हमारे गीत के आखिरी लाइन में कहना है और हमारे साहब जी का कहना है कि माताएं बहनें प्रसाद ग्रहण करें। टाइम हो गया है प्रसाद का। सभी लोगों को एक स्वर से जय भीम नमो बुद्धा, बहुत बहुत साधुवाद है। बैठी रहेंगी, प्रसाद का टाइम हो गया है। कहना है कुसुम पराग स्वामी जदू गुरुदेव पूजा हमारे, भोला बाला काशी संग में सुरेंद्र रंग पसारे। अरे फाराई पंचम भक्ति का सदा, अरे फाराई पंचम भक्ति का सदा,